एक तरफ स्वच्छता की बात की जाती है, दुर्ग नगर निगम की तरफ से कहा जाता है कि जितने भी अतिक्रमणों से हटाया जाएगा, शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। क्या इसी प्रकार से शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है? एक जरूरी बात आपको बता दूं, दुर्ग नगर निगम में जो मेयर इन काउंसिल में सदस्य है ज्ञानेश्वर ताम्रकार, उनका ही ये वार्ड है। तालाब के आसपास ही इतनी सारी अव्यवस्था, ये देखिए बिल्कुल एक अव्यवस्था। मैंने कहा ना दोपहर के 2:30 बजे हैं, देखिए क्या चल रहा है इस वार्ड में। ये जो कचरा डालने वाले कब से यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है लोगों के द्वारा? ये 15 दिन पहले लोग नहीं डालते ना, लोग नहीं डालते यहाँ पे तो कचरा। कचरा वाले ही डालते हाँ, कचरा वाले का ही है। हैं। आपके पार्षद नव नियुक्त 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, उनसे मिले? बोले उनको, बाकी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुर्ग का वार्ड क्रमांक 9 गिरधारी नगर विवेकानंद वार्ड ये पड़ता है और इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ। इस जगह पर आने की एक खास वजह आज हमको नजर आई, जिस वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं। तालाब के आसपास का ये सारा क्षेत्र है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और तालाब के ही पास आप देख सकते हैं बाजू में किस प्रकार से कचरा यहाँ पर फैला हुआ है। एक तरफ स्वच्छता की बात की जाती है, दुर्ग नगर निगम की तरफ से कहा जाता है कि जितने भी अतिक्रमणों से हटाया जाएगा, शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। क्या इसी प्रकार से शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है? एक जरूरी बात आपको बता दूं, दुर्ग नगर निगम में जो मेयर इन काउंसिल में सदस्य है ज्ञानेश्वर ताम्रकार, उनका ही ये वार्ड है। और आप लोग देख सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रभार होने के बावजूद जो कि मेयर इन काउंसिल में वो है, उनके वार्ड को आप देख सकते हैं कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मवेशी जो है, जितने भी यहाँ पर आवारा मवेशी है, वो लोग कचरा खा रहे हैं, झिल्ली खा रहे हैं। और झिल्ली खाने से आप सभी को पता है कि इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कचरे की भी यदि हम बात करें तो शहर भर में कचरे को लेकर ऑलरेडी काफी सारी बवाल जो है वो पहले से मची हुई कि कचरा डंप कहाँ करे जाए। और वहीं पे आप देखिए कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ, क्यों कचरा पड़ा है, किन लोगों ने यहाँ कचरा फेंका है, हमें नहीं पता। और एक जरूरी बात मैं आप सबको बता दूं कि आज से ठीक एक दिन पहले ही दुर्ग नगर निगम में कचरे को लेकर सुनिश्चित ढंग से इनका निपटारण करने को लेकर, या फिर शहरों में जितने भी जगह में लोग गंदगी फैलाते हैं या कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, इसे लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग दुर्ग नगर निगम में की गई थी, जिसमें ये सभी मेयर इन काउंसिल के लोग मौजूद थे, महापौर थे, मेयर इन काउंसिल के तमाम प्रकार जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, सभी वहां पर मौजूद थे। और अब देखिए उन्हीं का वार्ड देखिए, जो लोग इस मीटिंग में शामिल होते हैं, आप उनका वार्ड देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर मवेशी जो है वो कचरा खा रहे हैं। और थोड़े मोड़े मवेशी नहीं है, अगर इस रास्ते से कुछ लोग जाते हैं तो आने जाने वालों को भी, चूंकि कचरा यहाँ पर फैला है, मवेशी आएंगे, इसे खाएंगे। और जब इनकी लड़ाई होगी तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, काफी सारी तस्वीरें सामने आती है कि हादसे हो जाते हैं, जो मवेशी होते हैं लोगों को मार देते हैं, या फिर तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं सामने आती है। फिलहाल आप देख सकते हैं भीड़ काफी लगी हुई है, कचरे की भी भीड़ है यहाँ पर और मवेशियों की भी भीड़ है। आसपास की अगर हम बात करें तो ये तालाब का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का, अभी हमारी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हो पा रही थी, तो उनका कहना था कि इस तालाब के आसपास अक्सर लोग नशाखोरी करने के लिए बैठे होते हैं। शाम को तो छोड़ ही दीजिए, दोपहर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे भी अगर मैं चाहूंगी थोड़ा सा कैमरा फोकस करके दिखाए, जिस तरफ मैं तालाब में मौजूद हूँ, इसके बिल्कुल उस पार गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही होगी तो और हम चाहेंगे कि दिखाते हैं। ठीक उस तरफ काफी सारी गाड़ियां खड़ी है। अब आप सोच सकते हैं इस वार्ड की स्थिति क्या होगी कि यहाँ पर लोग नशा जो है, खुलेआम नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। और आप सोचिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि शाम के वक्त तो छोड़ दीजिए, भी दोपहर के समय में ये हाल है। इसके अलावा और भी क्या कुछ स्थिति इस वार्ड की अब यहाँ पर आकर नजर आती है, तो चलिए भ्रमण करते हैं और एक बार देखते हैं कि वार्ड क्रमांक 9 की क्या कुछ स्थिति है, वो भी तब जब इस वार्ड के जो पार्षद है वो मेयर इन काउंसिल में है। तो चलिए शुरू करते हैं, आसपास के और क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की चीजें आप सभी को हम दिखा पाते हैं। उसके पहले एक चीज मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर दूं, जैसे कि मैंने कहा रोड में मैं जहाँ खड़ी हूँ इस तरफ तालाब था, लेफ्ट साइड में मैं आप सभी को नाले की स्थिति दिखाती हूँ। नालों की स्थिति आप देखिए कि किस प्रकार से बदहाल जो है वो हो चली है। देख सकते हैं आप लोग, नाले के आसपास भी पूरी गंदगी है, कचरा है।
और बिल्कुल बारिश का समय जो है वो आ चुका है। बारिश में किस प्रकार से बीमारियों का खतरा रहता है, लार्वा इसमें साफ तौर पर पनपता है, और किस प्रकार से लार्वा के साथ मच्छर, डेंगू, मलेरिया के साथ साथ अन्य प्रकार की भी बीमारियां होती है। तो जैसे कि यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, आप तो देख सकते हैं नाले की स्थिति आप सभी देख पाए, कचरों की देख पाए, मवेशियों की देख पाए, तालाब की देख पाए, और न जाने कितने प्रकार की अव्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो नाला है, नाले की स्थिति तो हमने आपको दिखाई ही है। बारिश बिल्कुल लग चुका है क्योंकि मानसून का समय आ चुका है। आज 19 तारीख है और 19 तारीख मतलब आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में 15 जून को जो है मानसून आ जाता है। आज 19 जून है और जैसे कि आपको मालूम है अभी बिल्कुल बारिश होगी। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो नाले का जो पानी होता है वो उफान पर होता है। सड़कों में तो आता ही है, लेकिन नाले का जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में भी जाने लगता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर के लोगों की स्वास्थ्य की क्या स्थिति, डेंगू, मलेरिया जैसे तमाम प्रकार की, खास करके जनित जो बीमारियां होती है, वाटर बोर्न डिजीज जो होती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया और भी अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, वो भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों पर हो सकती है। और एक और जरूरी बात मैं आप सबको बता दूं, चूंकि महासफाई अभियान दुर्ग नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन सुबह सुबह महापौर और उनके मेयर, इन काउंसिल के सदस्य, साथ ही आयुक्त सभी लोग निकलते हैं, वार्ड का भ्रमण करते हैं, वार्ड का जायजा लेते हैं। और अभी हमें यह भी पता चला है कि कुछ दिनों पूर्व वो लोग वार्ड क्रमांक 9 मतलब यहाँ पर भी आए थे। तो क्या उनकी नजर इस नाले पर नहीं पड़ी, या यहाँ पर होने वाली नशाखोरी पर नहीं पड़ी, या यहाँ पर जिस प्रकार से कचरा और गंदगी फैला है इस पर नहीं पड़ी, न जाने किस पर पड़ी। क्या चीज ये लोग देख कर जाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ये जो नाला है काफी दूर तक के है। अब मैं इस वार्ड में दूसरे हिस्से पर इसी वार्ड के खड़ी हूँ, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं कि ये नाला जो है, ये देखिए नाले की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। और पानी देखिए यहाँ पर बिल्कुल जाम हो चुका है, और गंदे पानी में ही, और जो जाम पानी होता है, जो जमा हुआ पानी होता है, इसी में ही आकर के लार्वा पनपता है और मच्छर के कारण डेंगू मलेरिया होता है। समय और सीजन बिल्कुल आ चुका है डेंगू और मलेरिया का। देखिए क्या स्थिति बनी हुई, लार्वा भी इसमें पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बारिश के समय में यही पानी लोगों के घरों में भी जाता है। इस तरफ की तो स्थिति आपने देखी, राइट साइड भी देखिए, लोगों के जो घर है वो बिल्कुल ढलान में है, तो इसकी जो पानी वहां भी जाने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। और लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा एक जो खतरा है वो आगे होता हुआ हमें अभी दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि तालाब के आसपास ही इतनी सारी अव्यवस्था, ये देखिए बिल्कुल एक अव्यवस्था, मैंने कहा ना दोपहर के 2:30 बजे हैं, देखिए क्या चल रहा है इस वार्ड में। सीसीटीवी नाम की चीज तो हमें दिखाई भी नहीं देती। इस तरफ देखिए किस प्रकार से डिस्पोजल और न जाने क्या क्या तमाम प्रकार की चीजें पड़ी, जिसे टैग वर्ड में एक शब्द होता है ना, चखना, वैसी टाइप की चीजें भी यहाँ पर पड़ी। अव्यवस्था सिर्फ यहाँ नहीं, आप बिल्कुल नजर घुमा के देखेंगे ना, इस तरफ भी काफी सारी चीजें दिखाई दे रही है। सफाई के नाम पे पता नहीं क्या यहाँ लोगों को छला जाता है कि क्या किया जाता है। कुछ लोग यहाँ एकत्रित हैं, इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। भैया आप इसी वार्ड के हैं? जी बताएंगे, जिस प्रकार से कचरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कौन लोग डालते हैं? क्या यहाँ के रहवासी डालते हैं? कौन लोग डालते हैं? नहीं, पहले तो क्या है मैम, जो कचरा उठाते थे ना, हाँ। वो लोग डालते थे यहाँ पास। हाँ। कई बार डाले हैं। फिर उसके बाद ये कचरा साफ करवा दिया गया था किनके निगम द्वारा में, साफ किया जाता है? निगम के द्वारा। निगम जिस हिसाब से साफ करता है वैसे साफ कर देते हैं। उसके बाद अभी कौन कचरा डाला है वो तो पता नहीं, क्योंकि मैं अभी जॉब वाला हूँ, ड्यूटी से अभी आ रहा हूँ, जस्ट आ रहा हूँ, तभी मैं देख रहा हूँ, है ना। वैसे तो गौ माता लोग रहते ही हैं, पहले ये साफ हो चुका था। वैसे यहाँ पास जो बना है ना अभी, वो क्या बनाया था फूड का, वो आधा काम हुआ है, उसके बाद बंद हो गया। अच्छा। तो वापस फिर कचरा डालना चालू हो गया। वो काम पूरा हो जाता तो वहाँ कचरा डलता ही नहीं। बस अच्छा। वही। तो ये जो कचरा डालने वाले, कब से यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है लोगों के द्वारा? ये 15 महीना दिन पहले। लोग नहीं डालते मैम, लोग नहीं डालते यहाँ पास कचरा। तो कचरा वाले ही डालते हैं? हाँ, कचरा वाले का ही है मैम। क्योंकि लोग इतना दूर कौन आएगा कचरा डालने। आप देख लीजिए, सबके घर के पास कचरा डालने वाला मशीन हो, देखे वो वहाँ पास रखा रहता है, तो कोई कचरा नहीं डालता यहाँ पास आके, है ना। लोग नहीं डालते यहाँ पर। जी। हाँ। जैसे कि आप वार्ड क्रमांक 9 के हैं बता रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, कचरा को खाने के लिए काफी सारे मवेशी एकत्रित हुए हैं, तो कभी कोई ऐसा हादसा आपने सुना या देखा हो कि यहाँ से आने जाने लोगों को गाय या जितने भी प्रकार के गाय बैल किसी ने मारा हो या क्षति पहुंचाई, ऐसा कुछ? कभी कभी अब भाई गाय है, कुत्ता है, अब भाई कभी
वो मतलब बहक जाते हैं जी तो मार देते हैं, और वैसे रास्ते में रहते हैं तो हटाने के टाइम भी कभी कभी हो जाता है ऐसे। और किसी प्रकार की आपको लगता है कि इस वार्ड में जो है चेंजेस किया जाना चाहिए? जैसे नाला भी हम देख पा रहे थे काफी ज्यादा बद से बदतर स्थिति में जी, दिखाई दे रहा है, और अब तो बारिश आने वाली। जी। बारिश की स्थिति कैसी रहती है भैया नाले की बारिश में? थोड़ा भरा हुआ रहता है, बट अभी साफ हुआ है कुछ दिन अभी साफ पहले। हुआ है? हाँ, कुछ दिन। साफ ऐसा हुआ है कि बिल्कुल गंदगी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या साफ हुआ है, साफ करने के नाम पे क्या बोला जा रहा है, नहीं करते। साफ सफाई एकदम से जो देखिए ना, और इसमें देखो, और इसमें जो मच्छी जो पाल रहे हैं हाँ, उन लोग भी ना साफ सफाई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। इसमें क्या है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, और यहाँ का कचरा देखिए आप। बिल्कुल। ये बताइए इन चीजों को लेकर कभी आप लोग, अभी तो नए नए आपके पार्षद नव नियुक्त 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, उनसे मिले आप लोग? बोले उनको, हम्म, बाकी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं देते। किसी बात के लिए जाने पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? मैं तो गया नहीं हूँ अभी तक, वार्ड हम्म। नंबर 9 का ही हूँ मैं, है नहीं, तो उसमें गया हूँ मैं, और कुछ कुछ लोग बोले हैं कि ध्यान नहीं दे रहे करके। अच्छा। तो इसमें क्या है, देखो इसमें साफ सफाई भी इधर का भी है, ये सब चीज, और ये अपना, अब वो लगाने से क्या मतलब है, एक क्या कचरा बहुत जरूरी है। हाँ, कचरे का निष्पादन बहुत, अपना जो एरिया का है और मोहल्ले का है और शहर का भी विकास तो करना चाहिए। श्रवण जी से बातचीत हुई और भाई साहब से भी बातचीत हुई, स्थिति आप लोग देख सकते हैं। मुझे एक चीज बताएंगे, इस वार्ड में सीसीटीवी वगैरह लगाए गए या नहीं लगाए गए? सीसीटीवी नहीं मैम, मैं तो देखा नहीं हूँ ऐसे। ठीक है, तो आप देखिए कि बिल्कुल यहीं पर ही जब हम खड़े थे कितनी प्रकार की चीजें जो है अभी दिखाई दे रही है। सिर्फ अभी यहाँ खड़े ना जाने इस पूरे वार्ड में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ है, वो भी तब जब इस वार्ड के जो पार्षद है ज्ञानेश्वर ताम्रकार, वो मेयर इन काउंसिल में एक प्रभार जो है इनको दिया गया है। तो अब देखते हैं जिस प्रकार से स्वच्छता की, सुंदरता की, दुर्ग शहर को बनाने की बात की जाती है, एक तरफ अतिक्रमण हटा दिया जाता है, दूसरी तरफ सफाई की बात की जाती है, तो क्या इसी प्रकार से सफाई तो आप लोग देख पा रहे, क्या इसी प्रकार से दुर्ग नगर निगम के तरफ से चिन्हांकित जगहों पर ही कार्य किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, हमें नहीं पता। फिलहाल आप सब इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन अव्यवस्थाओं के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।